हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और दोस्तों, आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग प्रभाव। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो हंटिंग प्रभाव है इसका निवारण क्या होता है। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग प्रभाव, हंटिंग इफेक्ट, या फिर इसे हम लोग कला प्रेक्षण भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कला प्रेक्षण। या फिर दोस्तों इसको है ना शिकार प्रभाव भी कहा जाता है। शिकार प्रभाव, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। तो इसे शिकार प्रभाव के जो शब्द है, अर्थ है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये मेनली होता क्या है, देखो, सिंक्रोनस मोटर में अचानक भार बढ़ने के कारण, अचानक से सिंक्रोनस मोटर में यदि भार बढ़ जाता है तो इसके कारण इसका रोटर स्टेटर से कुछ अंश पीछे रह जाता है। इसका जो रोटर है वो स्टेटर से कुछ अंश पीछे रह जाता है। दोस्तों आपको पता होगा ऑलरेडी कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसका रोटर स्टेटर के पोल्स के साथ ही घूमता है। मतलब जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है, जिसे हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं, उसी चाल पे रोटर भी रोटेट करता है, रोटर भी उसी चाल पे घूमता है। मतलब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर दोनों सेम चाल पे घूमते हैं। लेकिन अचानक भार बढ़ने के कारण, अचानक भार बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो रोटर है वो स्टेटर से कुछ अंश पीछे रह जाता है। कैसे रहता है दोस्तों, अभी डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। तत्पश्चात अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, रोटर अपनी साम्य अवस्था पुनः प्राप्त करने के लिए, रोटर जो है बेचारा पीछे रह गया, ठीक है, स्टेटर पोल्स थोड़े से आगे चले गए, रोटर पोल्स जो है थोड़े से पीछे रह गए। तो फिर से वापस रोटर जो है अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, रोटर पुनः अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए पेंडुलम की भांति दोलन करता है, ऑसिलेशंस करता है पेंडुलम की भांति। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये रोटर जो है वो पेंडुलम की भांति ऑसिलेशंस महसूस करता है, मतलब एक झटका महसूस करता है। और यह प्रभाव जो है दोस्तों, इसी को हम लोग हंटिंग प्रभाव कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हंटिंग प्रभाव। क्या कहते हैं? हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग प्रभाव। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब दोस्तों नॉर्मल अवस्था है तो उस अवस्था में क्या होता है, जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है, ये स्टेटर पोल्स है, यहाँ पे स्टेटर का साउथ पोल है और सपोज दैट ये स्टेटर का नॉर्थ पोल है, ठीक है। और आपको पता है रोटर को हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं, तो रोटर जो है उसके अंदर फिक्स पोल जो है उत्पन्न होते हैं, स्थिर पोल, निश्चित पोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ फिक्स नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। अब ये साउथ पोल ये क्या करते हैं, चक्रीय क्रम में, आपको पता है ना, तुल्यकालिक चाल पर ये गति करते रहते हैं, तुल्यकालिक चाल पे। तो नॉर्मल अवस्था में जितनी इसकी स्पीड है उतनी ही इसकी स्पीड होती है। नॉर्मल अवस्था में, जब नॉर्मल सामान्य अवस्था में सिंक्रोनस मोटर घूम रही है, उस अवस्था में स्टेटर के ध्रुवों की चाल और रोटर के ध्रुवों की चाल दोनों बराबर होती है, ठीक है, ये दोनों बराबर होती है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अचानक भार बढ़ जाता है, जैसे ही अचानक भार बढ़ जाता है तो रोटर जो है, ये जो स्टेटर के पोल्स हैं ये थोड़े से आगे चले जाते हैं, रोटर जो है उसके पोल्स थोड़े से पीछे रह जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये है स्टेटर का साउथ पोल और ये स्टेटर का नॉर्थ पोल। तो ये स्टेटर के चुंबकीय ध्रुवों की अक्ष है और ये क्या है दोस्तों, इस रोटर के चुंबकीय ध्रुवों की अक्ष है। तो स्टेटर तो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चला गया और जो रोटर है वो हल्का सा पीछे रह गया। स्टेटर थोड़ा सा आगे चला गया, रोटर जो है वो हल्का सा पीछे रह गया। तो इस वजह से दोस्तों, अब देखो, अभी हमने देखा कि सामान्य अवस्था में क्या है, दोनों की चाल बराबर होती है, सामान्य अवस्था में दोनों की चाल बराबर होती है। लेकिन ये क्या होगी, एक असामान्य अवस्था हो गई, ठीक है, असामान्य अवस्था अचानक भार बढ़ने के कारण। किस वजह से हुई दोस्तों, ये अचानक से भार बढ़ने के कारण। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो है स्थिति अचानक से सप्लाई वोल्टेज के मान में यदि परिवर्तन हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और अचानक से यदि एक्साइटेशन यदि इसका चेंज करें हम, तो उसके कारण भी जो है ये ऐसा जो है थोड़ा सा ये अंश जो पीछे रह रहा है ये ऐसा हो सकता है, मतलब हंटिंग प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
अब देखो यार, अब ये पीछे रह गया, तो अब ऐसा तो है नहीं, सिंक्रोनस मोटर है तो सिंक्रोनस मोटर की ये कंडीशन है, ये शर्त है कि वो क्या करेगी, इसके साथ के साथ घूमेगा, रोटर भी जो है वो इसके साथ ही घूमना चाहिए। अब वो पीछे रह गया बेचारा, ठीक है, तो ये वापस उसको पकड़ने के लिए, वापस अपनी साम्य अवस्था में आने के लिए यहाँ से क्या करेगा, एक हल्का सा झटका महसूस करेगा, हल्का सा पेंडुलम की भांति ऑसिलेशंस महसूस करेगा, और ये फिर से वापस जो है अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये जो रोटर पोल्स है ये वापस साम्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, रोटर यहाँ से जो है, रोटर यहाँ से वापस अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये जो इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग हंटिंग इफेक्ट या फिर कला प्रेक्षण प्रभाव, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में आता है इसका निवारण। अब हंटिंग इफेक्ट हो गया, अचानक भार बढ़ने के कारण जो रोटर पोल्स है वो स्टेटर पोल से थोड़ा सा पीछे खिसक गए, अब वो वापस अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए एक झटके का, ऑसिलेशंस का, दोलंस का जो है अनुभव करते हैं। इसी प्रभाव को क्या कहा हमने, हंटिंग प्रभाव, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों आप लोग, हंटिंग प्रभाव का निवारण। हंटिंग प्रभाव के निवारण हेतु सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स में, ये रोटर है यहाँ पे, इस सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स में, ये पोल्स है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स के पोल फेस पर, दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये जो सतह है ये पोल फेस कहलाती है। पोल फेस मतलब पोल का चेहरा है ना, पोल फेस, पोल फेस, पोल फेस पर तांबे की छड़ें या तांबे के तार की शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग, या तो तांबे की छड़ें स्थापित कर देते हैं दोस्तों, या फिर यहाँ पे क्या करते हैं, तांबे के तार की शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग। ये स्पेशली याद रखोगे, ये जो डैम्पर वाइंडिंग है, ये जो डैम्पर वाइंडिंग है ये शॉर्ट सर्किटेड होती है, और सामान्यतः जो है वो तांबे से की जाती है। या तो तांबे की छड़ें डाल देते हैं और उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, या फिर जो है तांबे के तार से, तांबे के मोटे तार से जो है वाइंडिंग करके उनको शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये डैम्पर वाइंडिंग या अवमंदक कुंडलन कहलाती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग या अवमंदक कुंडलन कहते हैं। तो हंटिंग प्रभाव के निवारण के लिए क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखो समझो वास्तव में ये वर्क कैसे करती है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहाँ पे देखो, मेनली लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मली जो है ये जो रोटर पोल्स हैं ये स्टेटर के बराबर चाल पे रोटेट होते हैं, स्टेटर के बराबर चाल पे। उस अवस्था में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, जब इन दोनों की चाल बराबर होती है, इसकी चाल और इसकी चाल, तो जब दोनों की चाल बराबर होती है तो उस अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। जब नॉर्मल अवस्था होती है तो जो डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ है, ईएमएफ इन डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग में जो ईएमएफ है वो होता है 0, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में। लेकिन अभी हमने कहा कि ये जो रोटर है, ये रोटर है, ये अचानक से भार में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, हल्का सा पीछे हो जाता है। हल्का सा जो है, जैसे यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल्स, ये थोड़ा सा आगे चला गया और ये क्या रह गया, हल्का सा पीछे रह गया, ठीक है। ये स्टेटर पोल्स है, स्टेटर पोल्स से ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ठीक है। अब आप देखो दोस्तों यार, यहाँ पे क्या थी, चाल दोनों की बराबर थी, ठीक है, लेकिन ये क्या हल्का सा पीछे रह गया, अचानक से हल्का सा पीछे रह गया, ये थोड़ा सा आगे खिसक गया। तो ये जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ ना, ये जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ, इसी वजह से क्या होता है, इन डैम्पर वाइंडिंग्स में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ जो डैम्पर वाइंडिंग है उनके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू रहेगी, कुछ ना कुछ वो डिफरेंस उत्पन्न होगा। डिफरेंस ये हल्का सा पीछे रहा तो सापेक्ष गति बन गई, यहाँ पे सापेक्ष गति बनते ही इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब दोस्तों वो ईएमएफ क्या करेगा, तुरंत इसको वापस फिर से साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, वापस फिर से इसको साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, और जो हंटिंग इफेक्ट है वो जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और जल्दी से ये जो रोटर है जल्दी से साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगा, ये जो रोटर है जल्दी से साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करके हम लोग जो है हंटिंग प्रभाव का निवारण करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा,
यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।